हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। तो बच्चों, अब हम लोग आज एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, वर्क, पावर और एनर्जी, कार्य, शक्ति और ऊर्जा। एक क्लास 11th का जो है फिजिक्स का चैप्टर है और इसको हम लोग काफ़ी अच्छे लेवल तक पढ़ेंगे, जीरो लेवल से लेके हाई लेवल तक जाएंगे। अगर बच्चों आप ध्यान से देखेंगे तो आपको बोर्ड के अलावा जो है आईआईटी जेई का भी आपको कॉन्सेप्ट इसमें मिलेगा। इसके बाद नीट का जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी आसानी होगी और ये हिंदी मीडियम से बिल्कुल आप आसानी से और अच्छे से इस चैप्टर को सीख सकते हैं। तो चलिए बच्चों, हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कार्य, शक्ति और ऊर्जा। तो ये जो चैप्टर है ये काफ़ी ज़्यादा चैप्टर अच्छा है और हम लोगों को मज़ा आने वाला है पढ़ने में। तो हम लोग अब इसको पढ़ेंगे, कार्य, शक्ति और ऊर्जा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कार्य क्या होता है। तो हम लोग सबसे पहले सीखेंगे किसके बारे में बच्चों? कार्य के बारे में। तो नाम से ही पता चल रहा है कार्य, वर्क। जैसे कि कार्य क्या होता है, मान लीजिए हम लोग खेतों में काम करते हैं बच्चों, तो वहाँ पर भी क्या होता है, हमारा कार्य होता है। वो कैसे होता है वो सर बताएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसका डेफिनेशन। तो बल द्वारा किसी चीज को एक स्थान से दूसरे स्थान तक विस्थापित करने की जो प्रक्रिया होती है आपका क्या कहलाता है? कार्य कहलाता है। जैसे हम लोग क्या करें, मान लीजिए ए पेन है, अब एक जगह से है, इसको दूसरे जगह पर क्या कर दें, विस्थापित कर दें, एक जगह से दूसरे जगह पर। तो आपका वहाँ पर क्या हो जा रहा है? कार्य हो जा रहा है। मतलब हम क्या कर रहे हैं? कार्य। जैसे मान लीजिए अगर हम खेतों में कार्य करते हैं तो फावड़े से अगर खेतों में जो है खुदाई कर रहे हैं, एक जगह से दूसरे जगह पर हम जा रहे हैं, ठीक, तो वहाँ पर क्या हो रहा है? विस्थापन भी आपका बढ़ता जाएगा। मतलब एरिया, जो क्षेत्रफल होगा वो भी आपका क्या होगा? बढ़ता जाएगा। तो सीधा बच्चों आप कह सकते हैं कि जो कार्य होता है बल तथा विस्थापन का गुणनफल के बराबर होता है। बल तथा विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। F बराबर बच्चों क्या होता है? m इंटू ए, द्रव्यमान गुणे त्वरण। अब यहाँ पर द्रव्यमान और त्वरण की बात क्यों हो रही है? क्योंकि जो द्रव्यमान है, अगर आप किसी वस्तु पर कार्य करेंगे उसका कुछ ना कुछ तो द्रव्यमान होगा। और हम लोग त्वरण की बात क्या कर रहे हैं? क्योंकि कभी कभी गति में क्या होता है? अवमंदन आता है। मतलब अवमंदन का मतलब रुकावट, हम धीमा काम करते हैं, धीमा विस्थापित करते हैं किसी चीज को। या तो आप बोल सकते हैं कि ए जो है आपका क्या होता है? त्वरण। ए होता है क्या? त्वरण। तो वेग परिवर्तन बटे समयांतराल को हम लोग क्या बोलते हैं? त्वरण कहते हैं। ठीक, तो W बराबर F इंटू डी। एफ बराबर होता है M इंटू ए। और कार्य बच्चों क्या होता है? एक अदिश राशि होता है। ठीक, स्केलर जो है प्रोडक्ट होता है, स्केलर क्वांटिटी बोल सकते हैं इसको। तो दो राशियां होती हैं, एक सदिश राशि होती है, एक अदिश राशि होती है। तो बच्चों अदिश राशि के बारे में आप जानते होंगे ऑलरेडी, कि जिसमें हम लोग दिशा की बात नहीं करते हैं, दिशा की बात नहीं करते हैं, केवल परिमाण की बात करते हैं किसी चीज का। तो आपका क्या होता है? वो अदिश राशि होता है। मतलब अगर आप नॉर्मल एग्जांपल लें बच्चों, जैसे कि आप किसी चीज को विस्थापित कर रहे हैं, इसमें दिशा की बात ना हो। जैसे मान लीजिए एक कोई चीज है, तो इसको आप इधर भी विस्थापित कर सकते हैं, इधर भी कर सकते हैं, इधर भी कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं। ठीक, तो कुल मिला के यहाँ पर डायरेक्शन की बात नहीं की जा रही है। हमारा क्या हो रहा है? यहाँ पर कार्य हो रहा है। तो बच्चों अब हम लोग देखते हैं कार्य का जो एसआई यूनिट होता है, ठीक, स्टैंडर्ड यूनिट जो होता है आपका क्या होता है? न्यूटन मीटर या जूल होता है। न्यूटन मीटर या जूल होता है। इसके बाद अब हम लोग इसका क्या देख लेंगे बच्चों? डायमेंशनल फॉर्मूला देख लेंगे, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? विमी सूत्र बोलते हैं। ठीक, तो डायमेंशनल अगर फॉर्मूला निकालेंगे तो डब्ल्यू बराबर क्या होता है बच्चों? एफ इंटू डी। एफ बराबर एम इंटू आपका द्रव्यमान का एम हो जाएगा। जबकि बच्चों ए आपका क्या होता है? त्वरण होता है, जो डीवी बाई डी टी, वेग परिवर्तन बटे समयांतराल, या तो अपन इसको बोल सकते हैं मीटर बटे सेकेंड स्क्वायर। ठीक, तो आपका मीटर जो होता है किस में हम लोग मापते हैं? मीटर में मापते हैं, तो इसका होता है मात्रक एल से हम लोग डिनोट करते हैं। ठीक, और सेकेंड स्क्वायर टाइम है तो इसको हम लोग T2 लिख सकते हैं। इसके बाद एल, T2 को हम लोग ऊपर ले गए, क्या हो जाएगा बच्चों? T माइनस टू हो जाएगा। तो एम एल टी माइनस टू, और इसके बाद जो डी है आपका क्या है? विस्थापन है, तो विस्थापन का क्या हो जाएगा? एल, तो एम एल टू टी माइनस टू हो जाएगा। इसके बाद बच्चों एक चीज हम लोग इसका देख लेते हैं, सीजीएस पद्धति में मात्रक हम लोग देख लेते हैं, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड में। कभी कभी एग्जाम में क्या होता है कि डायरेक्ट पूछ लेता है सीजीएस पद्धति में मात्रक। तो एक जूल बराबर क्या होता है? 10 की घात 7 अर्ग होता है। ठीक, इसको याद रखेंगे, 10 की घात 7 अर्ग।
और 1 न्यूटन जो होता है वो 10 की घात 5 डाइन के बराबर होता है, क्योंकि W बराबर F इंटू डी जो होता है, F को हम लोग कैलकुलेट करते हैं हमेशा डाइन में भी कैलकुलेट कर सकते हैं न्यूटन के अलावा। इसके बाद अगर आपसे कोई पूछता है कि 1 जूल कार्य क्या होता है, तो 1 जूल कार्य का आप क्या बताएंगे? यदि कोई वस्तु पर 1 न्यूटन बल लगाकर बल की दिशा में 1 मीटर विस्थापित किया जाए। जैसे मान लीजिए कोई वस्तु है, मान लीजिए कोई वस्तु है, ठीक, यहाँ पे कोई एक वस्तु है। अब इसको हम लोगों को क्या करना है, इस पर क्या लगाना है, फोर्स लगाना है। एफ लगा देंगे हम लोग फोर्स। अब इसको बोल रहा है कि 1 मीटर विस्थापित कर दीजिए, तो हम लोग पहले वस्तु यहाँ पर है मान लीजिए ए, फिर इस वस्तु को हम लोग विस्थापित करके यहाँ पे ला दिए, मान लीजिए बी नेम दे दिए, और यहाँ पर जो डिस्टेंस है हमारा कितना हो रहा है, 1 मीटर। 1 मीटर हम लोग उसको क्या किए, विस्थापित कर दिए। तो सीधा पता चल रहा है कि 1 जूल कार्य क्या होता है। यदि किसी वस्तु पर 1 न्यूटन बल लगाने पर बल की दिशा में 1 मीटर विस्थापित हो जाए, तो आपका क्या होता है, 1 जूल कार्य होता है। तो चलिए अब हम लोग बिल्कुल अच्छे लेवल से चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और जल्दी जल्दी जो है कॉन्सेप्ट को हम लोग सीखते हैं। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि ये जो नोट्स है ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा नोट्स है और कोटा के जो है अच्छी कोचिंग का नोट्स है। तो आप उतना पैसे खर्च करके जेई का नीट का प्रिपरेशन करते हैं हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए, तो काफ़ी ज़्यादा आसान होगा। आप यहाँ से जो है कोटा के नोट्स, जैसे बड़े बड़े टीचर वहाँ पर पढ़ाते हैं, जो नामी टीचर हैं, आर के वर्मा सर, आर के भी सर काफ़ी फेमस थे, तो उन सब टीचरों का ये सब कॉन्सेप्ट है, तो आप यहाँ से सीख सकते हैं। ठीक, तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ पे, और बिल्कुल फिजिक्स की भाषा में हम लोग डेफिनेशन को देखते हुए चैप्टर को देखेंगे। तो अब हम लोग बात करते हैं बल द्वारा किया गया कार्य, जो हम लोग का इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बल द्वारा किया गया कार्य। तो मान लीजिए कोई सरफेस है बच्चों, ये क्या है आपका, कोई सरफेस, यहाँ पे दो आपके क्या रखे हुए हैं, छोटे छोटे मान लीजिए टुकड़े रखे हुए हैं। ठीक, अब इसको हम लोग मान लीजिए पहला टुकड़ा ये है, तो इसको हम लोग यहाँ से किए हैं, विस्थापित किए हैं, ऐसे लगा विस्थापित। ठीक, तो इसमें जो इसके लंबवत एंगल बन रहा है, क्या बन रहा है, थीटा। तो W बराबर हमेशा क्या होता है, F इंटू एस। F इंटू एस ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बता दिया, वहां पे हम लोग देखे थे W बराबर F इंटू डी, डी से डिनोट किए थे विस्थापन को। ठीक, अब यहाँ पे हमने लिखा है S से लिखा है, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो W बराबर F इंटू एस आपका वेक्टर आ जाएगा, या तो आप W बराबर F इंटू एस, डॉट प्रोडक्ट को आप हटाएंगे डॉट को, तो आपका क्या आ जाता है बच्चों, कॉस थीटा आ जाता है। अब W जो है अदिश राशि आपको पता चल गया, मात्रक आपका जूल होता है पता चल गया, और कार्य जो होता है आपका धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य हो सकता है, तीनों। तो अभी हम लोग अब देखते हैं। तो यदि वस्तु का विस्थापन बल के लंबवत दिशा के अतिरिक्त किसी भी दिशा में हो, तो बल द्वारा किया गया कार्य होता है। तो बच्चों इसमें बोलना क्या चाहता है, दूसरा पॉइंट है यहाँ, एस का अर्थ बल के क्रिया बिंदु का वस्तु के साथ क्या है, विस्थापन है। क्रिया बिंदु का वस्तु के साथ क्या है, विस्थापन। अब जो भी इसमें बल लग रहा है बच्चों, एक किसके दिशा में लग रहा है, लंबवत दिशा में। किसके दिशा में, लंबवत। आप देख रहे होंगे यहाँ पर जो लग रहा है किसके दिशा में, लंबवत। तो जो इसका विस्थापन हो रहा है ये क्या हो रहा है, परपेंडिकुलर, लंबवत दिशा में एस हो रहा है। ठीक, तो यही पॉइंट यहाँ पर लिखा है कि यदि किसी वस्तु का विस्थापन बल की लंबवत दिशा के अतिरिक्त किसी भी दिशा में हो, तो बल द्वारा किया गया क्या होगा, कार्य होगा। तो बल द्वारा किया गया क्या होगा, कार्य होगा। मतलब लंबवत को छोड़ के किसी भी दिशा में क्या हो, कार्य। और जो मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता दिया कि विस्थापन का मतलब क्या है, इसका मतलब है कि क्रिया बिंदु के साथ विस्थापन। मतलब मान लीजिए ए बिंदु है आपका, इसके बिंदु के साथ, दोनों के साथ क्या हो, विस्थापन हो। तो चलिए बच्चों आगे अब हम लोग देखते हैं कि बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य हो सकता है। तो धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य कैसे होता है, जैसे मान लीजिए धनात्मक में जो आपका बल होता है F, अगर बल बढ़ता है तो आपका डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। और दूसरे कंडीशन में ऋणात्मक वाले में, जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्या है बच्चों, धनात्मक में जो है 90 डिग्री से एंगल क्या होता है, हमेशा कम होता है, थीटा। ठीक, तो वहाँ पे कार्य क्या होता है, धनात्मक। लेकिन अगर 90 डिग्री से क्या हो जाए, ज़्यादा हो जाए, 180 डिग्री तक हो जाए, तो आपका कार्य क्या हो जाता है, वहाँ पे ऋणात्मक हो जाता है।
ठीक, इसका मतलब वहाँ पर जो आपका ये डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या होता है, कम हो जाता है। सेकंड केस में क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट ऑटोमेटिक जो है डिक्रीज हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक, जैसे मान लीजिए एक आपको कंडीशन यहाँ पर दिया है कि वृत्ति गति में केंद्र की ओर लगने वाला कार्य क्या होता है, शून्य होता है। लगने वाला कार्य क्या होता है, शून्य होता है। वो कैसे होगा, मान लीजिए ए एक पेंडुलम है, यहाँ पे क्या हो रही है, आपकी वृत्ति गति हो रही है ऐसे ऐसे बच्चों। ठीक, ऐसे ऐसे वृत्ति गति हो रही है। तो मान लेते हैं हम लोग यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या है आपका, विस्थापन ds है। ठीक, इसमें जो टेंशन होगा Wt मतलब टेंशन, तनाव बल। तनाव बल इसमें क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि वृत्तिगत में केंद्र की ओर लगने वाले कार्य शून्य की बात की जा रही है। ठीक, जैसे मान लीजिए यहाँ पे ऊपर हमेशा, जैसे मान लीजिए किसी चीज को ऐसे आप लटकाते हैं नीचे की तरफ, तो वहां पे हमेशा टेंशन लगता है, तनाव बल। जैसे मान लीजिए छत में से आप रस्सी को लटका के खींचते हैं तो वहां पे रस्सी टाइट हो जाती है, उसमें क्या हो जाता है, तनाव बल हो जाता है जब आप लटकते हैं। ठीक, अगर आप लटकेंगे नहीं तो तनाव बल वहां पर क्या होगा, शून्य होगा। इसके बाद वेग लगेगा भी, और नीचे की तरफ हमेशा आप लोगों को पता है कि न्यूटन के नियम के अनुसार जब भी कोई वस्तु नीचे की तरफ हमेशा आती है तो वहां पे गुरुत्वाकर्षण बल हमेशा लगता है, जी। ठीक, तो m इंटू जी, द्रव्यमान भी आएगा। तो डब्ल्यू एम जी बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि डब्ल्यू एन बराबर भी आपका क्या है बच्चों, यहाँ पे 0 है। तो कुल मिला के जो डब्ल्यू एम जी है वो भी 0 होगा, तनाव बल भी 0 होगा। ठीक, और जो आपका न्यूटन बल, न्यूटन वर्क लग रहा है, मतलब उसमें जो वर्क हो रहा है वो भी क्या होगा, आपका 0 होगा। अब जैसे इसका एक पॉइंट हम लोग देख लेते हैं कि किस पर जो है निर्भर कर रहा है। ठीक, तो बच्चों देखते हैं जैसे कि इस निर्भर किस पर करेगा, बल निर्देश तंत्र पर निर्भर नहीं करता है परंतु विस्थापन निर्देश तंत्र पर निर्भर करता है। अर्थात बल द्वारा किया गया कार्य निर्देश तंत्र पर निर्भर करता है। निर्देश तंत्र का मतलब क्या होता है, जैसे कि किसी चीज को क्या करते हैं आप, निर्देश देते हैं, डायरेक्शन देते हैं। ठीक, जैसे फोन में मान लीजिए आप बोलते हैं कि गूगल ए सर्च कर दो, तो आप वहाँ पे क्या देते हैं, निर्देश देते हैं। लेकिन जो निर्देश तंत्र होता है उस पर क्या करता है, केवल बल पर डिपेंड करता है। ठीक, लेकिन विस्थापन निर्देश तंत्र पर निर्भर नहीं करता है। जैसे हम किसी वस्तु पर जब बल लगा रहे हैं तो मतलब वो निर्देश पर केवल काम कर रहा है। जैसे किसी को मान लीजिए हम लोग बॉल को क्या करते हैं, फेंकते हैं। ठीक, तो वहाँ पे क्या करता है, एक तरह से निर्देश तंत्र काम करता है। ठीक, तो चलिए बच्चों, अब हम लोग बात करते हैं कि किसी बल द्वारा किया गया कार्य किसी वस्तु की गति पर निर्भर नहीं करता है, किसी वस्तु की गति पर निर्भर नहीं करता है। तो इस पॉइंट का मतलब क्या है कि किसी बल द्वारा किया गया कार्य किसी वस्तु की गति पर निर्भर नहीं करता है। जब भी आप किसी वस्तु पर बल लगा रहे हैं तो आपकी गति पर निर्भर नहीं हो रहा है, कितना तेजी से जा रही है, मतलब केवल कार्य होना चाहिए। इसके बाद कार्य वास्तव में ऊर्जा हस्तांतरण का तरीका होता है, अर्थात एक वस्तु पर धनात्मक कार्य हो रहा है, उसकी ऊर्जा मतलब बढ़ रही है। तो ऑलरेडी हमने आपको बता दिया कि जहां पर भी धनात्मक कार्य होगा तो आपका बल बढ़ेगा, डिस्प्लेसमेंट जो है बढ़ेगा, तो वहां पर कार्य क्या होगा, धनात्मक, और उसकी ऊर्जा भी क्या होगी, बढ़ेगी। और जब वस्तु पर ऋणात्मक कार्य हो तो ऊर्जा क्या होगी, घटेगी। तो मतलब आप बोल सकते हैं कि जब धनात्मक वर्क होगा तो आपकी जो एनर्जी होगी बच्चों वो क्या होगी, बढ़ेगी। लेकिन अगर निगेटिव ऋणात्मक कार्य हो रहा है तो आपकी एनर्जी जो होगी वो क्या होगी, घटेगी। एरो का मतलब है बच्चों ऊपर की तरफ ऊर्जा बढ़ रही है, नीचे की तरफ मतलब ऊर्जा घट रही है। तो एक क्वेश्चन हम लोग अब देखते हैं, यहाँ पे मान लीजिए आपको दिया हुआ है, यहाँ पर एक सरफेस है, यहाँ पर दो गुटका रखा हुआ है। ठीक, और इनके बीच की जो दूरी है वो कितना है, 10 मीटर। ठीक, डिस्प्लेसमेंट कितना है, 10। एंगल जो आपको थीटा दिया है 60 डिग्री दिया है। अब हम लोग इसका जो है कैलकुलेट करके देखते हैं। तो W बराबर एफ इंटू एस क्या होता है, कॉस थीटा होता है। तो एफ का मान हम लोगों को कितना दे रखा है, यहाँ पर एफ बराबर यहाँ पर हम लोग क्या ले लेंगे बच्चों, एस कितना ले लिए, 10 ले लिए, और एफ जो आपका कितना लग रहा है, 20 लग रहा है। यहाँ पे 60 डिग्री है और ये क्या है आपका एफ जो है 20 है। ठीक, ये 20 है आपका। तो W बराबर एफ इंटू एस कॉस थीटा, कॉस 60 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2। तो यहाँ पर 2 से 20 को कैंसिल करेंगे तो होगा 10। तो 10 × 10 कितना हो जाएगा बच्चों, 100 हो जाएगा। तो आपका ये आ गया 100।
अब चलिए हम लोग एक अच्छा सा क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो बच्चों क्वेश्चन क्या है कि एक कण पर F बराबर 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 5k कैप न्यूटन बल कार्यरत है तथा कण उपरोक्त बल के अधीन 1 2 3 से 5 4 2 तक विस्थापित किया जाता है, तो उस बल द्वारा किया गया कार्य हमारा क्या होगा। तो बच्चों एक चीज यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, जो भी हमारा डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं एक प्रारंभिक और एक अंतिम की बात कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए आप लोग क्या करते हैं, स्कूल जाते हैं, ठीक, स्कूल जाते हैं, जब घर से चलते हैं तो आपका जो है 0 मीटर से स्टार्ट होता है और मान लीजिए आपका स्कूल 5 किलोमीटर है, 10 किलोमीटर है, तो आपका जो है अंतिम अंतिम मतलब जो दूरी और प्रारंभिक दूरी क्या हो जाएगी, वहाँ पे आर फाइनल माइनस आर इनिशियल। मान लीजिए आपका स्कूल 10 किलोमीटर है और जब आप इनिशियल स्टार्ट करते हैं तो आप 0 किलोमीटर से, तो 10 माइनस 0 आपका क्या होगा, 10 होगा। तो उसी प्रकार W बराबर क्या होता है, F इंटू एस होता है। F का मान तो हम लोगों ने डायरेक्ट रख दिया 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 5k कैप, लेकिन बच्चों R फाइनल माइनस R इनिशियल हम लोगों को निकालना है। तो यहाँ पर आप कंफ्यूज बिल्कुल ना हो, आप R फाइनल माइनस R इनिशियल कैसे निकाल सकते हैं, 5 4 आपको 2 दे रखा है और 1 2 3 दे रखा है, ये आपका है फाइनल, ये है इनिशियल। तो बच्चों इसको हम लोग पहले क्या लिख सकते हैं, 5i कैप प्लस 4j कैप प्लस 2k कैप, इसको हम लोग आई जे के कैप डायरेक्शन में मतलब दिशाओं में इसको लिख लेंगे। ठीक, इसके बाद एक को हम लोग आई कैप 1 इंटू आई कैप, तो आई कैप हो जाएगा प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब हम लोगों को करना होता है हमेशा आर फाइनल माइनस आर इनिशियल। तो आप आर फाइनल माइनस आर इनिशियल करोगे तो बच्चों क्या आ जाएगा, 5 यहाँ पे माइनस कर लो, तो 5i माइनस आई, तो आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे 4i कैप प्लस 4j कैप माइनस 2j कैप प्लस कितना आ जाएगा 2j कैप आ जाएगा प्लस 2k कैप माइनस 3k कैप। तो बच्चों यहाँ पर आपका प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस k कैप आ जाएगा। ठीक, तो ये चीज हमने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दी है 4i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप। और बच्चों आपको हमेशा कोई चीज का डाउट नहीं होना चाहिए, ये आपका होता है 3 एक्सिस की बात की जाती है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। तो एक्स एक्सिस पर हमेशा बात करते हैं आई कैप, वाई एक्सिस पे हमेशा बात करते हैं जे कैप और जेड एक्सिस पे हमेशा बात करते हैं के कैप। आई कैप, जे कैप और के कैप, 3 दिशाएं होती हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। तो हमने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया है बच्चों 4i कैप प्लस 2j कैप माइनस के कैप। तो यहाँ पे हमेशा डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है बच्चों, डॉट प्रोडक्ट सभी बच्चों ने ऑलरेडी पढ़ा होगा कि आई डॉट आई बराबर क्या होता है 1, जे डॉट जे बराबर 1, इसके बाद के डॉट के कैप बराबर क्या होता है 1। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखेंगे डॉट प्रोडक्ट में। ठीक, डॉट यहाँ पे क्या है बीच में डॉट। तो बच्चों यहाँ पर हमने एस को क्या लिख दिया, आर फाइनल माइनस आर इनिशियल हमने डायरेक्ट निकाल दिया और इसको हम लोग समझ चुके हैं। अब हम लोग को क्या करना है, इसका डॉट प्रोडक्ट निकालना है। तो 2 चौक 8, 2 गुणे 4 कितना आ जाएगा 8, और आई डॉट आई कैप क्या हो जाएगा बच्चों 1, क्या हो जाएगा 1। इसके बाद 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा 6, माइनस 5 इंटू माइनस 1 प्लस 5 हो जाएगा। तो 8 6 14, 14 और 5 कितना हो जाएगा 19, 19 यहाँ पे क्या आया है जूल। आपका आंसर कितना आ गया 19 जूल। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको कहीं भी आ जाए, कोई भी एग्जाम में आ जाए, तो आपको छोड़ना नहीं है। चलिए बच्चों, एक हमारा क्वेश्चन है कि एक कण पर नियत बल चित्र में दिखाए अनुसार कार्यरत है, जिसके अधीन कण चित्र में ए से बी तक विस्थापित होता है, तो बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। तो ये यहाँ पर क्या बना है, आपका चित्र बना है, ए से लेके यहाँ पर क्या है बी है, और यहाँ पे ए जो है डिस्प्लेसमेंट मतलब इसकी एल क्या है लंबाई है। ठीक, अब यहाँ पे θ1 θ2 θ3 क्यों लग रहा है, जैसे मान लीजिए कोई भी रस्सी क्या हो टेढ़ी मेढ़ी हो, ठीक, तो वहाँ पे अलग अलग क्या लगता है फोर्स लगता है। और इसके बाद यहाँ पे मान लीजिए फोर्स लगा है इधर और एंगल क्या है अलग अलग है, θ1 θ2 θ3,
और इसके बाद जो डिस्प्लेसमेंट इधर का हमने क्या मान लिया है, ए मान लिया है, और इधर का हमने क्या मान लिया है, वी मान लिया है। अगर इधर आप देखना चाहते हैं इसका कॉस थीटा लिख के, तो कॉस थीटा 1, थीटा 2, थीटा 3, ठीक, घटक करके देख सकते हैं आप क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर घटक में। तो W बराबर हमेशा क्या होता है, F इंटू डी कॉस थीटा। तो डी एस कॉस थीटा 1 कॉस थीटा 2 ये आ गया। तो डी एस जो आपका थीटा 1, थीटा 2, थीटा 3, थीटा 4 वो किस पर डिपेंड कर रहा है बच्चों, ए पर डिपेंड कर रहा है। किस पर डिपेंड कर रहा है, ए पर, क्योंकि बी से हमें कोई मतलब नहीं। बी अगर आपका बी आगे बढ़ रहा है तो इसका मतलब ये फोर्स इधर लग रहा है, एल भी क्या हो रहा है, इधर बढ़ रहा है हमेशा। तो एफ इंटू डी एस कॉस थीटा 1 कॉस थीटा 2, तो इसको हम लोग क्या लिख लिए, ए। तो इसका मतलब डब्ल्यू बराबर बल गुणे गुणे क्या हो गया आपका, ए हो गया। ये आपका जो डिस्प्लेसमेंट है, डब्ल्यू बराबर फॉर्मूला होता है एफ इंटू एस होता है, ठीक। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ए। ये आपका पहले आईआईटी जेईई में क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, काफ़ी मस्त क्वेश्चन है। ये भी आपका जो है आईआईटी जेईई में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। तो बच्चों इसमें दिया है कि एक कण वृत्तीय पथ पर गति कर रहा है तो उस पर नियत बल F चित्रानुसार लग रहा है तो बल द्वारा किया गया कार्य होगा। देखिए जो वृत्तीय गति होती है हमेशा अंडाकार होती है। वृत्तीय गति का अगर आप एग्जाम्पल लेना चाहते हैं बच्चों सर्कुलर मोशन का, तो कभी भी पूरा गोला में इसको कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो होता ही नहीं है। तो अगर आप कभी जलेबी बनते हुए देखे होंगे, ठीक, तो उस प्रकार की जो है वृत्तीय गति होती है। अब जलेबी का नाम सुनते ही कई लोग सोचते होंगे कि खाने के लिए मिल जाए, तो अभी आपको सोचना नहीं है खाने के लिए, ठीक। तो वृत्तिगत में जो बाहर की तरफ आपका फोर्स लग रहा है बच्चों, वो कार्य आपका क्या हो रहा है, यहाँ पर कार्य किस पर डिपेंड करेगा, विस्थापन पर डिपेंड करेगा। जो बाहर की तरफ होगा, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट जो होगा, दूरी होगा, वो क्या होगी आपकी, धनात्मक होगी। लेकिन जो अंदर की तरफ फोर्स लग रहा है, यहाँ पर जो आपकी विस्थापन होगा, वो क्या होगा, ऋणात्मक होगा। ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ था ना, एक वृत्तीय पथ पर एक गति कर रहा है, ठीक। तो इधर कार्य क्या हो रहा है आपका, धनात्मक, और अंदर की तरफ कार्य क्या हो रहा है, इधर ऋणात्मक। तो W बराबर एफ इंटू डी एस, प्लस में होगा एक माइनस में होगा, तो W बराबर आपका क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। क्या आ जाएगा, जीरो, ठीक। तो इसको हम लोग देख लिए। अब आगे हम लोग बात करते हैं, एक क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में डायग्राम बना के दिया है कि आई से एफ तक गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य पूछ रहा है, ठीक। यहाँ पे हमने इनिशियल पॉइंट ले रखा है, यहाँ पे हमने क्या ले रखा है, फाइनल। तो यहाँ पर हम लोग इसका घटक करेंगे, तो आपका हो जाएगा एल कॉस थीटा। इसके बाद ए वाला जो ऊंचाई थी यहाँ पर क्या थी, एल थी, और इसके बाद इधर से जो है वृत्तीय पथ में क्या कर रहा है, कार्य कर रहा है। और नीचे की तरफ हमेशा क्या लगेगा बच्चों, एम जी लगेगा, ठीक। यहाँ इनिशियल से लेके फाइनल तक डायग्राम में पूछा हुआ था। यहाँ पे इसकी क्या हो गई, हाइट हो गई h। तो डब्ल्यू जी बराबर होता है आपका एम जी, एच होता है हमेशा, और नीचे की तरफ है तो हम लोग किस में लिए हैं, नेगेटिव में। अब h हम लोगों को कैलकुलेट करना है, केवल इतना h का मान हम लोगों को कैलकुलेट करना है। तो पूरी जो ऊंचाई है वो क्या है, l है, और यहाँ तक क्या है, थोड़ी सी l cos थीटा है। तो उसमें से हम लोगों को माइनस करना पड़ेगा, तो l माइनस l cos थीटा हम लोगों को लिखना पड़ेगा, ठीक। तो L कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। तो बच्चों वही हम लोग H की जगह पर क्या लिख दिए, एम जी, L कॉमन आ गया और 1 माइनस कॉस थीटा हो गया। तो आपका ये आंसर आ गया, इसका सोल्यूशन हो जाएगा। वृत्तीय पथ में गति किया, इनिशियल से फाइनल तक आपका वर्क पूछा हुआ था W, ठीक। तो यहाँ पर जो G है, यहाँ पर हम लोग उसकी ऊंचाई की बात कर लिए। इसके बाद mg ऑलरेडी आपका जो है वो तो दिया ही है। हम लोगों को कुल मिला के किसकी बात करनी थी, लंबाई की। चलिए आगे हम लोग अब देखते हैं कि परिवर्ती बल के द्वारा जो किया गया कार्य होता है, W बराबर एफ इंटू डी एस, इंटीग्रेशन करना पड़ता है हमेशा। क्योंकि क्या होता है कि जो परिवर्ती बल, मतलब नाम से ही पता चल रहा है कि जो भी कार्य किया जा रहा है उसमें क्या होगा, परिवर्तन होगा, ठीक। जब भी परिवर्तन की बात की जाती है तो हमेशा हम लोग किसका करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं, ठीक। जैसे मान लीजिए कार्य किसी एक क्षेत्रफल में हो रहा होगा, कोई आपका क्षेत्रफल होगा, उसमें कार्य कम होगा ज़्यादा होगा, तो उसी पर जो है डिपेंड करेगा। जैसे मान लीजिए बच्चों एक क्वेश्चन है आपका परिवर्ती बल के द्वारा किया गया कार्य पर, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऑलरेडी और एग्जाम में आ चुका है।
तो आपको दे रखा है कि एक कण पर F बराबर ax माइनस बी एक्स स्क्वायर बल लग रहा है। कण को x बराबर 0 से 5 तक विस्थापित करने में बल द्वारा किया गया कार्य ज्ञात करें। तो बच्चों जैसा कि x बराबर 0 से लेके हम लोग कहाँ तक बात करेंगे, 5 तक बात करेंगे, और कोई कण है वो कहाँ तक बल लगा रहा है, F बराबर ax माइनस बी एक्स स्क्वायर तक, और ये मान लेते हैं हम लोग विस्थापन क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। ठीक, अब W बराबर जो फॉर्मूला होता है F इंटू डी एक्स कॉस थीटा, तो यहाँ पे एंगल हम लोग लेंगे, कैलकुलेट करेंगे तो 0 डिग्री लेंगे, तो कॉस 0 का मान कितना होगा, 1 होगा। ठीक, इसके बाद आगे अब हम लोग लिमिट को पुट करेंगे, कहाँ से दे रखा है, x बराबर 0 से लेके 5 तक, मतलब 0 मीटर से लेके 5 मीटर तक विस्थापित कर दिया। ठीक, तो 0 से 5 तक विस्थापित कर दिया, ax स्क्वायर ax माइनस बी एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब बच्चों इसका इंटीग्रेशन आप लोगों को निकालने आता होगा, कई बच्चे जो हैं वो इंटीग्रेशन नहीं जानते होंगे, तो इसका बेसिक इंटीग्रेशन का जो फॉर्मूला हमेशा होता है बच्चों, x टू दी पावर n dx रहता है बेसिक इंटीग्रेशन में, तो इसको आप क्या कर सकते हैं, x टू दी पावर n प्लस 1 बटे n प्लस 1 प्लस c आ जाता है। ठीक, मतलब घात में इसका जो होगा एक जुड़ जाता है और नीचे n प्लस 1 हो जाता है। जैसे कोई भी कांस्टेंट रहेगा ए बी सी, उसको हम लोग क्या कर लेंगे, बाहर निकाल देते हैं हमेशा। जैसे मान लीजिए 3x dx का इंटीग्रेशन करना है, तो 3 यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट, इसको बाहर निकाल दिए। x dx करना है तो x स्क्वायर बाई 2 और यहाँ पे 3 रहेगा प्लस c, तो आपका इस टाइप से क्या होता है, इंटीग्रेशन। तो बच्चों जैसा कि ax को हम लोग क्या लिख लिए, अलग लिख लिए, a को यहाँ पे बाहर कर दिए और हो गया ax dx, और b को बाहर निकाल लिए तो x स्क्वायर क्या हो गया, dx हो गया। अब यहाँ पे जब x का करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा बच्चों, a आ जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे लिख सकते हैं इसको x स्क्वायर बाई 2, और लिमिट पुट करना है 0 से लेके 5 तक, तो a रहेगा, 5 पुट करेंगे तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 बटे 2 रहेगा, और माइनस a का मल्टीप्लाई होगा, और इसके बाद x की जगह पे 0 रखेंगे तो 0 बाई 2, इसका मतलब क्या बना दिया, पूरा 0 बना दिया। तो हमने यहाँ पे डायरेक्ट लिख रखा है कि a बाई 2 25 माइनस 0, और x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब बाई 3 हो जाएगा बच्चों। तो 1 बाई 3 बाहर निकाल लिया और b ऑलरेडी बाहर था, तो एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब मतलब 5 का क्यूब, तो 125 b बटे 3। तो बच्चों बस इसका एलसीएम ले लिए, 3 दूना 6 हो गया, और इसके बाद 2 से डिवाइड किए 3 आया, तो 25 इंटू 3 75 पे आ गया, और माइनस यहाँ पे 2 आया तो 125 दूना 250 बी। तो आपका एक क्वेश्चन जो है आईआईटी जेईई में ऑलरेडी आ चुका है, तो क्वेश्चन जो है एग्जाम में जरूर आता है। तो बच्चों आपको क्या दे रखा है इसमें, एक कण पर F बराबर 2x आई कैप माइनस 3y स्क्वायर जे कैप प्लस 2k कैप न्यूटन का बल कार्यरत है, तो कण को -1 2 3 से 1 3 1 तक विस्थापित करने में बल द्वारा किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। तो बहुत सिंपल है क्वेश्चन है। तो W बराबर परिवर्ती बल है, मतलब क्या हो रहा है, परिवर्तन, तो वही सेम फॉर्मूला F इंटू डी एस रखेंगे। लेकिन इसमें जो इनिशियल से फाइनल तक है बच्चों, -1 2 3 है, 1 से लेके 3 1 तक लिमिट रखेंगे, और इसके बाद 2x आई कैप माइनस 3y स्क्वायर जे कैप प्लस 2k कैप, और dx dy dz के साथ हम लोग इसका क्या कर देंगे, जो है इंटीग्रेशन करेंगे। तो 2x आई कैप का डॉट प्रोडक्ट करेंगे यहाँ 20 से, तो हो जाएगा 2x dx, आई कैप डॉट आई कैप क्या हो जाएगा 1, फिर नेक्स्ट में j डॉट j 1 हो जाएगा, तो हम लोग यहाँ पे 3y स्क्वायर आ जाएगा, माइनस में प्लस में आ जाएगा आपका 2k कैप है और dz है तो 2 आ जाएगा। इसके बाद बच्चों सिंपल आपको क्या कर देना है, बस इसका क्या करना है, इंटीग्रेशन करेंगे। तो इंटीग्रेशन करेंगे, 2 को बाहर निकाल लेंगे, x का एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, और हम लोग लिमिट को क्या किए थे, इसमें एक चीज आप ध्यान देंगे कि पहले के साथ हम लोग लिमिट क्या ले लिए थे, -1 से 1 तक, इसके बाद 2 से लेके 3 तक, इसके बाद 3 से लेके 1 तक, मतलब ए वाला जो लिमिट है x का है, y का है और z का है। ठीक, तो इनिशियल से लेके फाइनल तक हमने तीनों को अलग अलग लिख लिया है। तो बच्चों
यहाँ पे हो जाएगा 2x² -1 से 1 तक लिमिट पुट करेंगे, y का y³/3 और 3 पहले से है। इसके बाद 2 dz के रेस्पेक्ट में करेंगे तो आपका z आ जाएगा और आपको लिमिट पुट करना है 3 से लेके 1 तक। तो बस 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 3 का क्यूब हो जाएगा माइनस 2 का क्यूब हो जाएगा। हमेशा जब भी लिमिट को पुट करते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ऊपरी सीमा माइनस जो है निचली सीमा को हम लोग रखते हैं। तो अपर मतलब 1 है, लोअर मतलब -1, अपर मतलब 3 है, लोअर मतलब 2 है, अपर मतलब 1 है, लोअर मतलब 3 है। तो ये आ गया। तो यहाँ से 1 का स्क्वायर और -1 तो 0 हो जाएगा। इसके बाद 3 का करेंगे तो 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 और -2 दूना 4 दूना 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे आ गया 19 आ गया माइनस में। यहाँ पे 1 -3 -2 + 2 -4, तो -19 और -4 कितना आ जाएगा बच्चों? -23 जूल आ जाएगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन देख के आपको कभी भी घबराना नहीं है, कभी भी आपको घबराना नहीं है। तो चलिए बच्चों, अब आगे हम लोग देखते हैं जो है नेक्स्ट टॉपिक की बात हम लोग करते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं पहले हम लोग। एक क्वेश्चन जो है आपका काफ़ी ज़्यादा मस्त क्वेश्चन है और इस टाइप का क्वेश्चन आपको जरूर आता है IIT JEE में। तो जैसे कि एक कण सरल रेखा गतिशील है और उस पर F बराबर 10T बल कार्यरत है। कण का द्रव्यमान 2 kg है। T 0 से 5 तक किया गया कार्य ज्ञात करें। तो यहाँ पे जो आपका बल लग रहा है कितना लग रहा है? 10T, एक गुटका है। तो W बराबर सेम वही कहानी रिपीट करनी है, W बराबर F × D S रखना है आपको। F का मान 10T रख देना है। ठीक, W बराबर F × DS हो गया, लेकिन F बराबर हमारा क्या होता है? M × A। तो M × A बराबर आपको दे रखा है 10T, A बराबर 10/2 × T, क्योंकि बच्चों M का जो मान दे रखा था वो कितना दे रखा था? 2 kg। तो यहाँ पे पुट कर लिए तो 10/2 5T आ गया आपका। A बराबर कितना आ गया? 5T। अब E का मतलब क्या होता है? dV/dt, वेग परिवर्तन बटे समयांतराल। तो अब dV/dt आपका क्या? dt उधर मल्टीप्लाई हो गया तो 5T dt। तो यहाँ से जब v कैलकुलेट करेंगे तो आपका इंटीग्रेशन हो जाएगा। ठीक, dv का v हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन dv का क्या हो गया? v, और 5t का 5 × t²/2 n + 1/n+1 प्लस c, तो 5t²/2। तो यहाँ से v बराबर 5t²/2, तो v को हम लोग क्या लिख सकते हैं? ds/dt। इसका मतलब जो ds = हम लोग रखेंगे 5/2t²dt। तो चलिए बच्चों, f × ds, तो सबसे पहले अब हम लोग f की जगह पे क्या रख दिए? 10t, और ds की जगह पे हम लोग क्या ले लेंगे? 5/2t² × dt। हम लोग इसको क्यों सॉल्व किए हैं? क्योंकि हम लोगों को t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना था। तो बच्चों 0 से 5 तक हम लोगों को निकालना है, तो लिमिट ले लिए 0 से 5 तक। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो 2 से डिवाइड किए, यहाँ पर कितना आ गया? 5, और इसके बाद 5t² है तो 5 × 5 25t³ हो जाएगा, क्योंकि t एक यहाँ है, t² है तो क्या हो जाएगा? t³ dt। अब बच्चों इसका हम लोगों को क्या कर देना है? बस इंटीग्रेशन करना है। तो 25 को बाहर निकाल लिए, कांस्टेंट हो गया, तो t³ का हो जाएगा t⁴/4, n + 1 3 + 1 बटे 3 + 1, तो आपका ये आ जाएगा 0 से लेके 5 तक। तो 25/4 को बाहर निकाल लिए। इसके बाद t⁴ में हम लोग क्या करिए? लिमिट को पुट कर दिए। तो बच्चों 5 को पुट करेंगे 5⁴ और 0 को पुट करेंगे तो 0⁴ क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे डायरेक्ट हमने क्या लिख दिया? 0। अब 5 × 5 = 25, पंजे 125, पंजे 625, गुणे 25/4, ये हो गया आपका आंसर। इसको आप कैलकुलेट करके लिख सकते हैं आंसर जो भी आएगा। अगर बच्चों इस सवाल को आप अल्टरनेट, अगर आप किसी कंपटीशन एग्जाम में बैठे हैं तो इसको अगर आप अल्टरनेट करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे इसको सॉल्व? तो WA1 = डेल्टा K एक कार्य ऊर्जा प्रमेय है। तो कार्य ऊर्जा प्रमेय जो होता है बच्चों 1/2 mv² - 1/2 mu² होता है। इसको ध्यान देंगे तो जो u है ये प्रारंभिक आपका वेग होता है, क्या हो गया यहाँ पर? 0। तो इसका ये मतलब हो गया टोटल, ये क्या हो गया? 0। तो यहाँ पे हम लोग निकाल लिए ½ mv², 1/2 m का मान क्या रख दिए? 2, v² का मान 5/2 t²।
तो यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो गया, 5 पच्चे 25/4 और t की घात क्या हो गया 4। अब हम लोगों को निकालना था 0 से लेके हम लोगों को कितना निकालना था 5 तक, तो t बराबर हमने यहाँ पर क्या रख दिया 5। तो 5 की घात क्या हो गया 4 गुणे 25/4। तो ये वाला आंसर आपका क्या है, दोनों सेम है। तो आप दोनों तरीकों से इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक कर लेते हैं। ठीक, जैसे कि कभी कभी क्वेश्चन इस पर आ जाता है कि बल विस्थापन वक्र की क्षेत्रफल बराबर बल द्वारा किया गया कार्य। जैसे मान लीजिए आप किसी खेत में कार्य कर रहे हैं, ठीक, उसका क्षेत्रफल है, तो उसकी बात हम लोग करते हैं। वक्र की क्षेत्रफल है तो वहाँ पे पूरे खेत में जो कार्य किया जाता है वहाँ पे बल द्वारा लगा के, जैसे मान लीजिए कि कोई काम करते हैं वहाँ खेतों में, तो पूरा कैलकुलेट करना पड़ता है एरिया पर। तो जैसे कि बच्चों मान लीजिए ये आपको दे रखा है, कोई वक्र है x बराबर 0 से 5 तक विस्थापन है और 40 इधर आपको a दे रखा है। ठीक, तो w बराबर क्या होता है 1/2 यहाँ पे हो जाएगा। हमेशा जब भी आप क्षेत्र निकालेंगे तो आपने देखा होगा 1/2 गुणे लंबाई गुणे चौड़ाई हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो बच्चों 1/2 गुणे 40 हो गया आपका, लंबाई हो गई है। ठीक, इसके बाद चौड़ाई जो होगी वो आपका 0 - 5 तो -5 हो जाएगा। तो 1/2 डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे कितना होगा 20, 20 पंजे 100, -100 जूल आ जाएगा। तो बच्चों कार्य जो होता है आपका धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। अब जैसे मान लीजिए x बराबर 0 से 5 तक हम लोग निकालेंगे तो प्लस में आ जाएगा 100। यहाँ पे हम लोग कहाँ से निकाले थे 5 से लेके 0 तक, 5 से 0 और इसमें हम लोग निकाल रहे हैं 0 से लेके 5 तक। ठीक, तो सेम चीज है, वही कहानी है। चलिए प्यारे बच्चों, हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक आपको क्या दे रखा है, क्वेश्चन है आपका कि चित्र में दिखाए गए पथ पर एक कण को नियत परिमाण के स्पर्श रेखी बल F द्वारा चित्रानुसार विस्थापित करते हैं, तो बल द्वारा किया गया कार्य ज्ञात करो। तो जैसे मान लीजिए कोई पथ है, टेढ़ा मेढ़ा है, यहाँ इसकी लंबाई L दे रखी है और इसकी ये A है और इसकी ऊंचाई B है। तो वही कहानी है जो ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि W बराबर F इंटू डी कॉस थीटा होगा। यहाँ पे जो आपका थीटा होगा वो क्या होगा, 0 एंगल होगा। ठीक, 0 होगा तो कॉस 0 का मान होगा 1, F इंटू डी एस रखेंगे। ठीक, अब जो डी एस होगा आपका वो क्या हो रहा है, यहाँ पे L हो रहा है, क्या हो रहा है L। तो W बराबर आपका आ जाएगा F इंटू L। तो इस प्रकार का क्वेश्चन जो है आपका एग्जाम में आता है। तो बच्चों एक चीज है, हाँ एक चीज हम लोग और देखते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है ये। देखिए वृत्तीय पथ पर हमेशा स्पर्श रेखी बल कार्य करता है, बल का परिमाण नियत होता है और बल की त्रिज्या r है और बल द्वारा किया गया कार्य हम लोगों को ज्ञात करना है। तो हम लोग अब किस पर बात कर रहे हैं, वृत्तीय पथ पर। मतलब इस चैप्टर में कई चैप्टर का कॉन्सेप्ट आ रहा है। ठीक, तो बच्चों जैसा कि देखें एक क्या है, कोई एक वृत्तीय पथ है, यहाँ पे r क्या है त्रिज्या, और ये डायरेक्शन की बात हो रही है कि इस दिशा में जो है पथ पर क्या हो रहा है, रोटेशन हो रहा है। तो आपका फोर्स यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ लगा, ऐसे ऐसे करके फोर्स जो है लगता जा रहा है। ठीक, समान दिशा में जब भी करेंगे W बराबर F इंटू 2πr। 2πr क्या होता है, आपकी परिधि होती है किसी वृत्त की। ठीक, और जब विपरीत दिशा में करेंगे बच्चों तो W बराबर -2πr इंटू एफ हो जाएगा। ठीक, माइनस में होगा। अगर मान लीजिए ऐसी डायरेक्शन है तो आपका क्या आ रहा है पॉजिटिव, अगर इस टाइप की डायरेक्शन है तो आपका पॉजिटिव, लेकिन अगर इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन होगा, अगर इधर से बल लगेगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब चलिए बच्चों हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करेंगे जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कार्य ऊर्जा प्रमेय। कार्य ऊर्जा प्रमेय ये आपका जो है बोर्ड में हमेशा आता है और इस पर बहुत सारे सवाल भी आते हैं, तो इसको आप बिल्कुल अच्छे से समझेंगे। कार्य ऊर्जा प्रमेय में क्या होता है कि किसी निकाय द्वारा जो भी कार्य किया जाता है वो किसके बराबर होता है, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। जैसे यहाँ पे लिखा है कि किसी निकाय के सभी बलों के द्वारा किया गया कार्य गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। तो आप सिंपल याद रखेंगे W आल मतलब सभी। ठीक, ये क्या है आपका एक निकाय है, यहाँ पे F1 F2 दो मान लीजिए फोर्स माने हमने, तो किसके बराबर हो रहा है बच्चों, डेल्टा के बराबर हो रहा है। तो W आल बराबर डेल्टा के, W आल बराबर डेल्टा
के। तो जैसा कि कण पर कार्य ऊर्जा जो प्रमेय है W एक्सटर्नल मतलब बाहरी जो है डेल्टा के है, लेकिन अगर कणों के निकाय पर कार्य ऊर्जा प्रमेय की बात करें तो WL बराबर डेल्टा के एक्सटर्नल प्लस इंटरनल, मतलब अगर पूरे निकाय की हम लोग बात करेंगे तो जो निकाय के अंदर भी कार्य हो रहा है और निकाय के बाहर भी कार्य हो रहा है वो आपका क्या है, डेल्टा के है। एक दृढ़ है एक अदृढ़ है, ठीक बच्चों, इंटरनल है और एक्सटर्नल। तो दृढ़ वाले में जो होगा W इंटरनल इक्वल टू 0, अदृढ़ होगा तो W इंटरनल डज नॉट इक्वल टू 0। दृढ़ का मतलब एक ठोस की बात किया जा रहा है, एक खोखले निकाय की बात यहाँ पर की जाए। यहाँ पर S विस्थापित हो रहा है, F से लेके F तक बल लग रहा है, तो W बराबर होता है F इंटू एस, तो W बराबर F बराबर क्या हो गया, M इंटू एस। अब आपको एक चीज याद होगा कि जो आपका गति का तीसरा समीकरण था v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2a s था। अब यहाँ से हम लोग v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर कर सकते हैं, यू स्क्वायर को इस साइड लाए और अपॉन में क्या ले लें, 2 ले लें, बराबर a इंटू एस। तो बच्चों इसका डेरिवेशन आप आराम से कर सकते हैं, तो a इंटू एस की जगह पे आप क्या रख सकते हैं, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2 गति के तीसरे समीकरण से। अब इसको आप क्या करें, अलग अलग लिख दें, तो 1/2 m इंटू वी स्क्वायर माइनस 1/2 m इंटू यू स्क्वायर, यही आपका जो होता है W बराबर क्या होता है, डेल्टा के होता है, और आपका क्या होता है, कार्य ऊर्जा प्रमेय होता है। तो हमेशा आप याद रखेंगे WL बराबर डेल्टा के, मतलब किया गया कुल कार्य जो होगा वो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। चलिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी आपका एग्जाम में हमेशा आता ही आता है, वर्क डन बाई ग्रेविटी। अब हम लोग mg के द्वारा जो भी कार्य होगा उसके बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा सा। ये जो कार्य करता है नियत बल की तरह कार्य करता है, अभिलंब प्रतिक्रिया बल द्वारा किया गया कार्य। अभिलंब प्रतिक्रिया बल को हम लोग R से डिनोट करते हैं, ठीक, जो आप इस चैप्टर को न्यूटन लॉ मोशन में कुछ कॉन्सेप्ट ऑलरेडी आप सीख चुके होंगे और आप वहां पर देख सकते हैं। तो बच्चों एक स्मूथ सरफेस है, मतलब चिकनी सतह है, यहाँ पे विस्थापन आपका 50 मीटर है। इसके बाद यहाँ पे जो आपका द्रव्यमान है, एक 10 केजी का गुटका है, एक 5 केजी का गुटका है, ठीक, और जो द्रव्यमान की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर, एक का द्रव्यमान 5 केजी और एक 10 केजी है, ठीक। तो अब हम लोग का u बराबर यहाँ पे क्या है, इनिशियल 0 है वेग, और v बराबर हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए, और 50 मीटर आपका दिया है डिस्प्लेसमेंट। तो काइनेटिक एनर्जी जो हम लोग E1 की बात कर रहे हैं फर्स्ट पर, तो आपका क्या है, भी यहाँ पर 0 है, क्योंकि जो इनिशियल वेग होगा u बराबर क्या होगा, 0, तो ऑलरेडी 0 होगा। तो अब हम लोग यहाँ से निकाल लेते हैं F बराबर m इंटू ए से, F बराबर m इंटू ए। तो बच्चों F बराबर हम लोगों ने क्या ले लिया, 30, और इसके बाद m क्या ले लिया, 15 केजी ले लिया। आपका 10 केजी है और ये 5 केजी है, तो 15 केजी। ए बराबर कितना आ गया आपका, 2 आ गया। इसके बाद v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, गति के तीसरे समीकरण से निकाल लेंगे। u बराबर क्या होगा, 0, तो v बराबर अंडर रूट क्या हो जाएगा, 2as हो जाएगा। u बराबर क्या है, 0, तो 2a की जगह पे क्या होगा, 2, s की जगह पे हम लोग क्या रखेंगे, 50 मीटर ए, तो 50 दूना 100 दूना 200, तो रूट में आपका क्या आया, 200। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10 गुणे मतलब 100 गुणे 2 लिख सकते हैं रूट में। तो 100 को बाहर निकाल दिए, क्या आ गया, 10 रूट 2, 10 रूट 2। अब यहाँ से कैलकुलेट हम लोग कर सकते हैं, n बराबर 5a आ गया आपका, 5a। तो a बराबर हम लोगों ने निकाल लिया था 2, तो 5 दूना 10 न्यूटन आ गया आपका, तो 10 न्यूटन आ गया। इसके बाद अब हम लोग काइनेटिक एनर्जी फाइनल की बात कर लेते हैं 5 केजी पर, तो 1/2 गुणे 5 गुणे 200 कर लेंगे, हाफ एम वी स्क्वायर। तो 1/2 m का मान 5 हो जाएगा और v स्क्वायर, तो v स्क्वायर का मान हम लोग डायरेक्ट यहाँ से निकाले। तो v स्क्वायर का मान अगर बच्चों हम लोग यहाँ से कैलकुलेट किए हैं, जो v स्क्वायर बराबर क्या निकालेंगे, यहाँ पे 200 है, ठीक, v बराबर अंडर रूट 200, तो v स्क्वायर बराबर 200 डायरेक्ट रख दिए। तो यहाँ से इसको काटेंगे तो 100 हो जाएगा, 100 पंजे 500 आ जाएगा। फिर ऐसे हम लोग के ई इनिशियल को हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे 10 केजी द्रव्यमान पर।
तो इसको भी डिवाइड करेंगे, यहाँ से 5 आएगा तो 5 दूना 10, 1000 हो जाएगा। तो अगर टोटल के फाइनल की हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे कितना आ रहा है आपका 1500 आ रहा है। कितना 1500, 500 प्लस 1000 कितना है। जैसे कि मान लीजिए 10 केजी पर 30 न्यूटन बल के द्वारा किया गया कार्य, तो सीधा आप m इंटू ए निकाल सकते हैं। 30 गुणे 50 1500 आ जाएगा। अब अभिलंब बल के द्वारा अगर आप किया गया कार्य 10 केजी पर निकालते हैं तो n का मान आपको 10 रखा था, इसके बाद सॉरी m का मान 10 दे रखा है और a का मान यहाँ से कितना है 50, तो माइनस 500। अभिलंब बल के द्वारा आप निकाल लिए, यहाँ पर सेम चीज वही 500, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव में जो है आंसर आया है। अभिलंब बल के द्वारा जो है किया गया केजी पर कार्य, सेम चीज है -500 और 500। अगर आप कार्य ऊर्जा प्रमेय के अनुसार निकालना चाहते हैं तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो W 10 न्यूटन पर और न्यूटन के हम लोग बात कर लेते हैं और डेल्टा के 10 केजी की बात हम लोग करेंगे। तो सीधा इसमें एक माइनस वाला जो 500 आया था, तो 1500 पहले तो टोटल आया था, -500 आपका कितना आ गया 1000, तो 1000 आ गया। अब कार्य ऊर्जा प्रमेय में 5 केजी पर देखेंगे इसको, तो 5 केजी का फाइनल माइनस इनिशियल 0 होगा और जो आपका न्यूटन क्या दे रखा है 500 दे रखा है। अब निकाय पर किया गया कुल कार्य अगर आप ज्ञात करना चाहते हैं तो सेम कितना आ जाएगा 1500। तो बच्चों 1500 माइनस 500 प्लस 500, 2000 माइनस 500 तो 1500। जैसे कि अब कई बच्चों को कंफ्यूजन होगा कि सर ये सोल्यूशन आप बता दिए, क्यों बताएं। ये मेथड 2 है कार्य ऊर्जा प्रमेय के अनुसार, मतलब एक निकाय की हम लोग बात करते हैं, एक पॉजिटिव में आया 500, एक निगेटिव में आया, तो ये दूसरा आपका तरीका था जो आप इससे इसको सॉल्व कर सकते हैं। बाकी तो आपका पहला तरीका जो था काफ़ी सिंपल था, उससे भी आपका 1500 आंसर आया था और इससे भी आपका जो है 1500 आंसर आया है। तो आप दोनों तरीकों से इसको कैलकुलेट करके देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, और अभिलंब बल के द्वारा जो किया गया कार्य होता है वो क्या होता है, धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य हो सकता है, परंतु आंतरिक अभिलंब के द्वारा सदैव क्या होता है, शून्य होता है। ये चीज आप नोट करके रखेंगे, धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य हो सकता है, परंतु आंतरिक स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग के द्वारा किया गया कार्य। अब जैसे मान लीजिए कोई स्प्रिंग है, इसमें हम लोग पहले स्प्रिंग क्या होती है, छोटी होती है, फिर उसको हम लोग विकृति उसमें उत्पन्न करते हैं। विकृति का मतलब क्या होता है, उसमें हम लोग खींचते हैं, खींचने पर स्प्रिंग क्या होती है, बढ़ जाती है। तो उसमें हम लोग अब कैलकुलेट करेंगे, कार्य की गणना करेंगे। ठीक, तो आपका एक एक्सटर्नल स्प्रिंग है, ये मान लीजिए किसी दीवार से स्प्रिंग जो है बंधा हुआ है, इसमें आप क्या करें, इसको थोड़ा सा खींचेंगे तो एक्स विस्थापित होगा। तो हम लोग एक छोटे चीज का कैलकुलेट करते हैं, मान लीजिए किसी रूम का आपको अगर क्षेत्रफल ज्ञात करना होता है तो आप dx मानते हैं। ठीक, dx का मतलब एक छोटा सा हम लोग पार्ट को जो है लेते हैं। तो यहाँ पे जो है f एक्सटर्नल हम लोग kx मान लेते हैं, कि आपका क्या है, कांस्टेंट है। तो बच्चों स्प्रिंग का जो फोर्स होगा वो माइनस kx dx है। ठीक, क्योंकि हम लोग किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, एक्सटर्नल की, बाहरी की बात कर रहे हैं, इसीलिए माइनस kx हम लोग इसका ले लिए। k क्या है आपका, कांस्टेंट है, मतलब ये जो आपका कांस्टेंट होगा एक्सटर्नल का। तो इसका अगर आप करेंगे तो W स्प्रिंग का फोर्स जो होगा आपका क्या हो जाएगा, माइनस kx का dx करना पड़ेगा इंटीग्रेशन, तो एक्स स्क्वायर बाई 2 होगा, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं -1/2 kx स्क्वायर। अगर आपको निकालना है फाइनल इनिशियल का तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 0 से लेके x तक का, यहाँ पे तो माइनस के बाहर ले लिए कांस्टेंट के साथ, x इनिशियल से x फाइनल, x dx का हम लोग करेंगे और x फाइनल माइनस x इनिशियल स्क्वायर का हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक, ये काफ़ी कंडीशन अप्लाई होगा, बहुत क्रिटिकल जब केस होगा, मतलब जहाँ पे इनिशियल और फाइनल स्प्रिंग का दिया रहेगा तब यूज कर सकते हैं। बाकी नॉर्मली आपका स्प्रिंग फोर्स जो आपका आंतरिक होगा 1/2 kx स्क्वायर होगा। तो एक चीज आप नोट करके रखें इसको, कि आपका जो कार्य होगा स्प्रिंग फोर्स का धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य हो सकता है। यदि स्प्रिंग की विकृति बड़ी है तो स्प्रिंग बल के द्वारा किया गया कार्य निगेटिव होगा, स्प्रिंग बल के द्वारा किया गया कार्य निगेटिव होगा। यदि स्प्रिंग की विकृति छोटी या घटी है तो क्या कार्य होगा, पॉजिटिव होगा। विकृति का मतलब है तनाव या खींचने का गुण, मतलब अगर ज्यादा विकृति बढ़ेगी तो कार्य क्या होगा, निगेटिव होगा। अगर विकृति छोटी होगी तो कार्य क्या होगा आपका, धनात्मक होगा। ठीक है, आ जाएगा, किसकी बात करनी हम लोगों को,
वेग की। ठीक, तो x बराबर 0 से लेके a बराबर 0 तक x बराबर हमारा क्या है mg/k। अब यहाँ पे सेम कहानी वही, wg प्लस स्प्रिंग फोर्स ग्रेविटेशनल वर्क प्लस स्प्रिंग का वर्क बराबर डेल्टा k। ठीक, तो mgx प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डेल्टा के हाफ एम वी स्क्वायर माइनस 0। प्रारंभिक वेग 0 और v तो हमारा वहाँ पे लिए थे तो हाफ एम वी स्क्वायर आ गया। ठीक, अब यहाँ पे x बराबर mg/x रख दिए तो ये हो गया आपका, यहाँ से आप v को कैलकुलेट कर सकते हैं आगे तक जो है सॉल्व करके। ठीक, तो चलिए बच्चों आगे अब हम लोग बात करते हैं किसकी, पावर की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? शक्ति की, कि हमारा शक्ति क्या होता है। दूसरा हम लोग का टॉपिक है चैप्टर का। अब हमारा कार्य जो है खत्म हो चुका है, अब इसमें हम लोग बात करेंगे न्यू टॉपिक की, शक्ति, पावर। अब शक्ति क्या होती है? कार्य करने की दर को हम लोग क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। मतलब जो कार्य करने की क्षमता होती है वो क्या होती है? शक्ति होती है। जैसे आप कितना ज़्यादा कार्य कर रहे हैं, कितना शक्ति लगा के कर रहे हैं कार्य। मान लीजिए अगर आपको खेतों में काम करना है तो आप ज़्यादा शक्ति लगाएंगे तो आपका काम जल्दी हो जाएगा। ठीक, तो कार्य करने की दर को हम लोग शक्ति कहते हैं। और शक्ति क्या है? एक अदिश राशि है जो धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य हो सकता है। और हमेशा औसत शक्ति निकालेंगे पी एवरेज, तो डब्ल्यू टोटल अपॉन टी टोटल, कार्य पूरा किया गया कार्य बटे समय आपका कितना लगा हुआ है। ठीक, एक तात्क्षणिक शक्ति होती है। तात्क्षणिक शक्ति में क्या होगा? इंस्टेंटेनियस बोलते हैं पी, पावर इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू डी डब्ल्यू बाई डी टी। तो आपका हो जाता है डी डब्ल्यू को डी बाई डी टी एफ इंटू डी एस, डब्ल्यू बराबर एफ इंटू डी एस। इसके बाद एफ इंटू डी एस बाई डी टी, डी एस बाई डी टी, पी बराबर एफ इंटू वी। जो आपका वेग होगा वो क्या होता है? विस्थापन में परिवर्तन बटे समयांतराल, तो v बराबर डी एस बाई डी टी। जो आपकी तात्क्षणिक शक्ति होती है बच्चों क्या होगी? p बराबर एफ इंटू वी। ठीक, एसआई यूनिट क्या होता है? वाट होता है एसआई। ठीक, एसआई यूनिट आपका क्या होगा? वाट। और एक एचपी बराबर 746 वाट, एक हार्स पावर बराबर 746 वाट। अश्व शक्ति का मतलब होता है हार्स पावर। जैसे मान लीजिए गांव में मशीन लगी होती है, कई बच्चे बोलते हैं सर 1 हार्स पावर की है, 2 हार्स पावर की है, 3 हार्स पावर की मशीन लगी है। तो इसका मतलब 1 हार्स पावर में कितने वाट हैं? 746 वाट हैं। ठीक, तो इसको आप याद रखें। प्रारंभ में स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में है। एनएल का मतलब क्या है? नेचुरल लेंथ। इसके पहले भी डायग्राम जो बना हुआ था एनएल था नेचुरल लेंथ। ब्लॉक विराम में है, तो आपका ये जो ब्लॉक है ये क्या है? विराम अवस्था में है। ठीक, और ये के जो है आपका कांस्टेंट है स्प्रिंग का। तो पहला क्वेश्चन है स्प्रिंग का अधिकतम प्रसार ज्ञात करो, और दूसरा क्वेश्चन है ब्लॉक का अधिकतम वेग ज्ञात करो। अधिकतम प्रसार का मतलब कितना ज़्यादा से ज़्यादा खींचा जा रहा है, वही हम लोगों को ज्ञात करना है, के मैक्सिमम। तो बच्चों जब भी इसका हम लोग ज्ञात करेंगे डब्ल्यू जी प्लस स्प्रिंग फोर्स ज्ञात करेंगे, किसके बराबर होगा? डेल्टा के बराबर होगा कार्य ऊर्जा प्रमेय से, तो 0 हो जाएगा। और नीचे की तरफ जो भी ब्लॉक पर लगेगा एम इंटू क्या लगेगा? जी लगेगा। तो एम इंटू जी लगा दिए, और प्रसार आपका क्या है? एक्स हम लोग लेंगे। और स्प्रिंग का जो फोर्स होगा आपको पता है कि -1/2 के एक्स स्क्वायर लगेगा बराबर 0 होगा। अब इसको हम लोग क्या करते हैं? सॉल्व कर लेते हैं, तो एम जी एक्स हो जाएगा और बराबर हम लोग लिख सकते हैं 1/2 के एक्स स्क्वायर। इसको इस साइड ला दिए, एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो एम जी इज इक्वल टू के एक्स बाई टू। अब मल्टीप्लाई करेंगे 2 mg बाई क्या हो जाएगा? के बराबर एक्स हो जाएगा। 2 का मल्टीप्लाई होगा तो 2 mg अपॉन में क्या हो जाएगा? के बराबर एक्स हो जाएगा। और दूसरा कंडीशन में अब हम लोगों को बात करना है कि ब्लॉक का अधिकतम वेग ज्ञात करना है। तो ब्लॉक का अधिकतम वेग ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ये मान लीजिए x बराबर हम लोग प्रसार ज्ञात करते हैं, नीचे की तरफ आपका ऊपर क्या है? के एक्स लगेगा। यहाँ पे जो अवमंदन होगा 0 होगा। ठीक, और इसके बाद नीचे की तरफ हमेशा क्या लगेगा? mg लगेगा और ये v लगेगा। तो हम लोगों को अब इसमें क्या ज्ञात करना है? इसका वेग ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो mg माइनस के एक्स करेंगे बराबर 0। तो x बराबर यहाँ से आ जाएगा आपका mg बाई के आ जाएगा। तो हम लोग को यहाँ से x का वैल्यू पता हो गया, मतलब ब्लॉक का अधिकतम वेग। पहला कि एक कोई गुटका रखा हुआ है, यहाँ पे म्यू एम जी आपका क्या है? गुरुत्वीय फोर्स है, और इधर फोर्स लग रहा है, इधर क्या है आपका? त्वरण है। u बराबर 0 है, t बराबर 0 है। तो t समय अंतराल की औसत शक्ति ज्ञात करो। p एवरेज आपको ज्ञात करना है, p एवरेज म्यू एम जी, और आपका जो है
एफ टोटल ज्ञात करना है और तात्क्षणिक शक्ति टी ज्ञात करना है। तो अलग अलग केस में है, तो हम लोग इसको जो है देख लेते हैं कि क्या आंसर आएगा इसका। तो जैसा कि एक गुटका हो गया, फर्स्ट कंडीशन है और ये सेकेंड कंडीशन है, मतलब इनिशियल वेग यू से यहाँ से चल के अंतिम वेग पर जा रहा है। ठीक, एफ बराबर माइनस एफ माइनस म्यू एम जी इज इक्वल टू एम इंटू ए। एक कॉन्सेप्ट उसी को समझ में आएगा जो ऑलरेडी एनएलएम न्यूटन लॉ मोशन वाले में फ्री बॉडी डायग्राम बना के क्वेश्चन को कर चुके हैं। ठीक है बच्चों, तो गति के दूसरे समीकरण से एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होगा, तो यू बराबर 0 होगा, तो यहाँ पर क्या होगा हाफ ए टी स्क्वायर। तो पहला क्वेश्चन हम लोग को ज्ञात करना है औसत शक्ति। तो औसत शक्ति पी एवरेज बराबर डब्ल्यू एफ बाई टी टोटल। तो डब्ल्यू एफ तो अपने जगह पे है, डब्ल्यू बराबर यहाँ से जो आपका क्या है विस्थापन के बराबर है, तो 1/2 ए टी स्क्वायर बाई टी, टी से टी क्या हो गया कैंसिल, तो 1/2 एफ इंटू इसके बाद टी ए की जगह पे हम लोग यहाँ से क्या लिखे हैं, ए की जगह से यहाँ से निकाल लिए एफ माइनस म्यू एम जी अपॉन एम, यहाँ से निकाले हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पे हमने रख दिया और टी अपनी जगह पे एक टी कटा एक टी बचा, तो इसको हम लोग क्या किए रख दिए। तो पहला क्वेश्चन हमारा हो गया। दूसरा क्वेश्चन है, इसमें आपको पूछा है कि एफ की तात्क्षणिक शक्ति बताइए। तो पी बराबर एफ इंटू वी फॉर्मूला आपको बता दिए, तो वी इंटू कॉस जीरो का मान क्या होगा 1 होगा, तो एफ इंटू वी बराबर क्या होगा, वी बराबर होता है यू प्लस ए टी, गति के प्रथम समीकरण से यू 0 होगा, तो यहाँ पे क्या लिख दिए ए टी। अब यहाँ से ए का मान रख दिए, वही सेम कहानी रिपीट करनी है, एफ माइनस म्यू एम जी अपॉन एम इंटू टी, आंसर आ गया। अब इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट चीज हम लोग घर्षण देख ली। अब जो बच्चे घर्षण वाला चैप्टर कर चुके हैं उन्हें समझ में आएगा कि पी एवरेज निकालना है माइनस एफ के घर्षण बल इंटू 1/2 ए टी स्क्वायर इंटू टी। तो एफ के बराबर माइनस म्यू एम जी होता है, सभी बच्चों को पता है एफ के बराबर माइनस क्या होता है म्यू एम जी, प्लस में भी होता है। ठीक, 1/2 ए टी। ठीक, इसके बाद सेम बच्चों ए की जगह पे हम लोग सेम वही रख दिए और इसके बाद काट दिए और हम लोग का आंसर आ गया। ठीक, तो ये भी हम लोग का क्या हो गया सॉल्व हो गया क्वेश्चन। अब हम लोग आगे देखते हैं, जो है आगे हम लोगों को क्या निकालना था, इंस्टेंटेनियस का निकालना है। तो हम लोग अगला क्वेश्चन इसमें देख लेते हैं, तात्क्षणिक का निकाल के देखते हैं कि P इंस्टेंटेनियस में माइनस एफ इंटू वी, मतलब यहाँ पे घर्षण बल, तो माइनस म्यू एम जी इंटू ए टी, फिर वही ए की जगह पे रखना है एफ माइनस म्यू एम जी अपॉन एम इंटू टी, तो सेम आंसर आ जाएगा। फिर आपका एफ नेट निकालना था एक क्वेश्चन हम लोगों को, तो एफ नेट आप देख सकते हैं कि आपको कैसे निकालना है। तो किया गया डब्ल्यू एफ नेट अपॉन टी, तो सेम डब्ल्यू बराबर एफ बराबर एम इंटू ए बाई टी और डब्ल्यू बराबर एफ इंटू एस होता है, तो एफ बराबर एम इंटू ए इंटू एस बाई टी, तो एम इंटू ए बाई टी और एस बराबर हाफ ए टी स्क्वायर, तो टी से टी कैंसिल, एम ए स्क्वायर बाई 2 इंटू टी, तो सेम ए की जगह पे यहाँ पे रख दिए और स्क्वायर आ गया ए की जगह पे एफ माइनस म्यू एम जी अपॉन एम इंटू टी, तो ये भी आपका ज्ञात हो गया। इसके बाद अगर आप इसका तात्क्षणिक देखना चाहते हैं सेकंड वाले में, तो सेम वही कहानी है, आपका क्या हो जाएगा एम इंटू ए स्क्वायर इंटू टी, कॉस जीरो का मान क्या होगा 1 होगा, रख दिए। इसके बाद बच्चों हो गया हम लोग का क्वेश्चन सॉल्व सारे। अगर आप आगे देखना चाहते हैं कार्य ऊर्जा प्रमेय से, तो डब्ल्यू एल बराबर डेल्टा के, तो डब्ल्यू एल बाई डी टी, डेल्टा के बाई डी टी से भाग दे दिए, इसमें डिवाइड कर दिए, तो के बराबर हाफ एम बी स्क्वायर भी डी टी बाई डी टी। ठीक, तो एम, इसके बाद एम इंटू ए डी वी बाई डी टी को हम लोग क्या लिखते हैं हमेशा वेग मतलब त्वरण जो होता है वो क्या होता है वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल, तो एफ बराबर एम इंटू ए इंटू वी, तो इसका मतलब एफ नेट डॉट वी। तो आपका ये भी टॉपिक जो है कंप्लीट हो रहा है। ठीक है बच्चों, इसके बाद अब हम लोग अगला टॉपिक देखेंगे, ऊर्जा के बारे में बात करेंगे। तो बच्चों इसको आप रिपीट करें अच्छे से और एक बार अच्छे से रिवाइज करें और जितने भी क्वेश्चंस हैं वो अच्छे से देखें, ध्यान से देखें और उसको सॉल्व करने की कोशिश करें, क्योंकि इसमें हाई लेवल तक के क्वेश्चन थे, बोर्ड में बहुत सिंपल भी होते हैं क्वेश्चन, तो हम लोग और भी क्वेश्चन कर लेंगे लास्ट में। ठीक है, इसके बाद अगले पार्ट में हम लोग देखेंगे ऊर्जा। और एक चीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है बच्चों सपोर्ट नहीं करते हैं, तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करें ताकि और भी बच्चे सब्सक्राइब करें और सीख सकें। तो आई वुड लाइक टू से थैंक ऑल ऑफ यू गाइज
सो विल सी यू लेटर।